सबसे बड़ी एक खबर जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये है कि जर्मनी ने इंडियन यूथ के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। 27 एग्रीमेंट्स किए हैं जर्मनी ने और भारत ने। जर्मनी का कहना है कि स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल जर्मनी आए और यहाँ पे आके काम करें। जर्मनी ने स्किल्ड भारतीयों के लिए हर वर्ष मिलने वाले वीजा की संख्या 20,000 से बढ़ाकर 90,000 करने का फैसला किया है। 90,000 वीजास एनुअली अनाउंस किए गए हैं जर्मनी की तरफ से इंडियन यूथ के लिए। और इन एग्रीमेंट्स में अगर मैं आपको बताऊं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ट्रस्ट मी इंडियन यूथ की जो फ्यूचर है वो बदलने वाला है। सर अभी तो हमने इंडिया के साथ जंग करनी है, वो तैयारी। आप अपने साथ जंग नहीं कर सकते इंडिया के साथ। मैं इंडिया को मुंह ही नहीं लगाना चाहता। आपका क्या मुकाबला है इंडिया के साथ? है आपका कोई मुकाबला इंडिया के साथ? इंडिया आपसे खुद नहीं लड़ना चाहता यार, आपका लेवल नहीं आ गया, आप इंडिया के मुताबिक बात भी करो। इस तरह जहाज भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज में जाते हैं। तो देखिए ये होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए। टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों? मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ पे आप पूछे कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं? यहाँ भी आप अनाउंस करें सारी लंबी लाइन लग जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे? वो अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान? थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, भीख मांग नहीं जा रहे। पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, UAE में। हम लोग कारोबार करते हैं अपने इस्लाम पे, ठीक है, झूठ बोलते हैं इस्लाम पे। अब देखें, आप उम्रा करने जाते हैं, वहाँ पे मांगते हैं, चोरी करते हैं। कौन करता है? मुसलमान, ये हमारे पाकिस्तानी। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहले जर्मनी जाने के लिए जर्मनी की तरफ से एनुअली 20,000 वीज़ास दिए जाते थे स्किल्ड वर्कर्स के लिए, लेकिन अभी वो बढ़ाकर 90,000 वीज़ास पर ईयर कर दिए गए हैं। यानी कि भारत की तरफ से हर साल 90,000 स्किल्ड वर्कर्स जर्मनी जाकर काम कर सकेंगे। ये सुनने के बाद पाकिस्तानियों को चक्कर आ गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि भारत के स्किल्ड वर्कर्स हर जगह जाकर काम कर सकते हैं, हर देश उन्हें बुलाना चाहता है। जैसे पहले इजराइल ने कहा था कि स्किल्ड वर्कर्स होने चाहिए, वैसे अब जर्मनी ने भी स्किल्ड वर्कर्स भारत के बुला लिए हैं। उसके अलावा UAE ने भी भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री कर दिया है, बल्कि पाकिस्तानी जहाँ जाते हैं वहाँ सिर्फ भीख ही मांगते हैं, इसलिए उन्हें हर जगह से डिपोर्ट कर दिया जाता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद, जय भारत। ये वीज़ास जो जारी किए जा रहे हैं अब, जो कि दरवाजे खुल गए हैं जर्मनी के इंडियन यूथ के लिए, वो वीज़ास बहुत आसान हैं। वो कैसे? देखिए, जर्मनी जाना ना, क्योंकि मैं ख़ुद भी जर्मनी में रह चुकी हूँ, काम कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक तो जर्मन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी आना चाहिए। वो दूसरी लैंग्वेज कोई बोलते नहीं हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं पूरी दुनिया में। वो कहते हैं अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जर्मन लैंग्वेज बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, बहुत मुश्किल ज़ुबान है सीखना। ये सालों लग जाते हैं लोगों को ये सीखने में। लेकिन उन्होंने किया क्या कि भारतीय नौजवानों के लिए उन्होंने ये शिक भी ख़त्म कर दी, ये क्लॉज भी ख़त्म। उन्होंने कहा ये कंडीशन नहीं है। अब जो उसके अंदर जो तब्दीली हुई, वो जो इंडिया के नौजवान जो कि वहाँ पे जाना चाहते हैं जर्मनी और वहाँ पे जाके काम करना चाहते हैं, क्योंकि स्किलफुल वर्कर्स के लिए ये वीज़ास हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो लैंग्वेज भी बोल सकें वहाँ की। ठीक है, अगर उनको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो कोई बात नहीं, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ये वाली भी। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ कि सिर्फ अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की डिग्री है, यानी आप डिग्री होल्डर हैं, चाहे वो टेक में हैं किसी भी, वैसे तो वो जो ज़्यादा उनको स्किलफुल वर्कर्स चाहिए वो टेक, IT एंड हेल्थ के चाहिए।
तो ये तो आपको पता है कि जो भारत के नौजवान हैं वो तो सभी पढ़े लिखे होते हैं। कितनी बड़ी तादाद में उनका जो लिटरेसी रेट है आप जानते हैं, उनकी एजुकेशन सिस्टम का आप जानते हैं, IITs के बारे में हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। तो उनको तो कोई मसला ही नहीं, तो वो तो जहाज़ भर भर के अब भारत से जर्मनी की तरफ नौजवान जाएंगे। जिस तरह जहाज़ भर भर के वो हम करते हैं ना कि उधर से हमसाए से भिखारियों के जहाज़ भर भर के जो हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं। तो देखिए ये होना चाहिए, होना तो ये चाहिए ना कि नौजवानों के जहाज़ भर भर के दुनिया में उनको बुलाया जाए और वेलकम किया जाए, जैसे कि जर्मनी वेलकम कर रही है। इसकी वजह ये है कि उनको ज़रूरत है। आपको पता है कि जर्मनी में बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो यानी उनकी खपत नहीं पूरी हो पाती। एक तो इसकी वजह यह है कि वहाँ पर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जो उनके मेल थे यानी जो मर्द थे वो जब वर्ल्ड वॉर हुई तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पूरी जनरेशन्स ख़त्म हो गई जंग के दौरान, तो ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा रही। अभी भी उनका जब रेशो आप निकालते हैं तो इसी तरह का आम कंट्रीज़ की तरीके से नहीं है। वो कंट्रीज़ जहाँ पर वर्ल्ड वॉर 2 हुई उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है दूसरे कंट्रीज़ से, उनकी पॉपुलेशन में कि ख़वातीन ज़्यादा हैं या मर्द ज़्यादा हैं, कौन से जो है विमेन की ज़्यादा तादाद है, या कि वहाँ पर क्योंकि मेल ख़त्म हो गए ना। तो एक तो ये बात, दूसरा ये है कि ओल्ड एज ज़्यादा पॉपुलेशन है, नौजवान कम है, तो इसलिए भी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो ये एक बड़ी बात है। अच्छा, जहाँ हमने आपको ये बताया कि ये अच्छा सिर्फ वो कहते हैं कि अब सिर्फ ब्लू कार्ड एक चाहिए, यानी कुछ भी नहीं चाहिए, जो पहले उन्होंने कंडीशंस रखी थी वो भी इंडिया के लिए तमाम कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। तो बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, मुबारक हो तानू। आप क्या कहना चाहेंगे सारे सुनेरियो के ऊपर? मैडम पहले तो मैं आपकी दोनों की बातों से इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा, उसकी वजह यह कि जब आप बात करती तो टैलेंट की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कम उम्र सर्टिफाइड आरफा करीम टावर जिसके नाम पे बना है वो पाकिस्तान का टैलेंट है। ठीक है, आप लोगों के सामने है। सबसे ज्यादा टैलेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वो यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं, पहली बात है। ठीक है, आप कैसे कह सकती है? पाकिस्तान की कौम एक खुददार कौम है। इंडियन की बात करते हैं आप। मैं 2004 से बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का। वहाँ पे इंडियन अपना वो हुनर बेचने के लिए वहाँ पे ये आता है जी 800 दिरहम मुझे दे दे, वो एक नौकरी 800 रुपये में कर रहा है। पाकिस्तानी खुददार कौम है, वो कहते हैं मैंने 1600 से कम नहीं लेना, 1200 से कम नहीं लूंगा। तो आप मुझे कैसे कह सकती कि वो उनके पास टैलेंट है? वो टैलेंट नहीं बेच रहे, भीख वो लोग मार रहे हैं। हम लोगों के पास तो टैलेंट है, हम नहीं बिकने के लिए तैयार। तो सर टैलेंट है हमारे पास, तो फिर जर्मनी 90,000 वर्क वीजा इंडियंस को क्यों दे रहे हैं, पाकिस्तानियों को क्यों? मांगने वाली कौम है, भीख मांग रही है, उनको मिलेगा। भीख तो हम मांगते हैं, IMF से भीख हम मांगते हैं। ये लोग बैठे हुए अपने मुल्क में खुश है सारे। यहाँ पे आप पूछे कितने पाकिस्तानी जो है बाहर जाना चाहते हैं? यहाँ भी आप अनाउंस करें सारी लंबी लाइन लग जाएगी। तो आप कह रहे हैं ये खुददार कौम है, इनमें से कोई जाना नहीं चाहता, ये खुश है यहाँ पे? वो अपने टैलेंट की बिना पे जा रहे हैं, वैसे थोड़ी जाएंगे। क्या टैलेंट है पाकिस्तान में? थोड़ी जा रहे हैं वहाँ पे, भीख मांग नहीं जा रहे, पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। सऊदी अरेबिया में, ईरान, इराक में, UAE में डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को।